इतिहास में सन 1975 की उस घटना से जोड़कर देखा जाता है जब हमारे देश के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जब देश के संविधान का गला घोटकर देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया, उस संविधान का गला कांग्रेस पार्टी ने और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को तार-तार कर दिया था और पूरा देश उस घटना को याद करके इसे काला दिवस, ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने जंगे आजादी के उस दौर में अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में, जहां देश का अपना संविधान लागू हुआ, हम हर वर्ष जश्न मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कांग्रेस ने देश के संविधान को तार-तार किया। देश के संविधान का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। हमारे साथियों ने डिटेल के अंदर यहां चर्चा की। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र हमारे देश की रूह है। 1971 में जब रायबरेली यूपी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा, उनके सामने श्री राजनारायण साहब और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सत्ता में रहते हुए सत्ता का शरेआम, खुलेआम दुरुपयोग किया। और जब श्री राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस चुनाव को, जो रायबरेली पार्लियामेंट सीट का चुनाव था, उसको चुनौती दी और एक लंबी सुनवाई के बाद जब अदालत के अंदर सारे सबूत रखे गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने यह फैसला सुनाया 12 जून 1975 को कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने धांधलियां की, गड़बड़ की, खुलेआम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और वो रायबरेली से जो 1971 का चुनाव जीती, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको बैन कर दिया गया कि अगले 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते।
श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल हमेशा देश के लोकतंत्र के साथ और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जब जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर फैसला बना रहे थे, वो अपनी बुक द लेजेंड्स में वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस से उनको फोन आता है कि क्या आपको देश का चीफ जस्टिस बनना है कि नहीं बनना। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के जुडिशियल सिस्टम को, देश की अदालतों को खत्म करने की कोशिश की, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की। और जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद किस तरीके से देश के अंदर जुल्म सितम किया गया, आम लोगों को, पॉलिटिशियंस को बिना किसी केस के जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, देश के लोकतंत्र का गला घोट के रखा कांग्रेस पार्टी ने। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज उसी संविधान को उठाते हैं जिस संविधान को उन्होंने कत्ल किया। किस मुंह से श्री राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, किस मुंह से श्रीमती सोनिया गांधी देश के संविधान की बात करते हैं, किस मुंह से कांग्रेस के लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं। हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के आईन को अगर किसी जमात ने लहूलुहान किया वो कांग्रेस पार्टी है और वो ये नेहरू गांधी खानदान है। माफी मांगनी चाहिए श्री राहुल गांधी जी को कि उनकी दादी मां ने देश के साथ धोखा किया था। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को सताया गया था, जुल्म सितम किया गया, कस्टोडियल किलिंग्स, हवालात के अंदर लोगों को मार दिया गया था। और वो सब खूनी खेल राहुल गांधी जी की जो दादी मां थी, जो कांग्रेस की लीडर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऑर्डर्स पर और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस थे उस वक्त, जिनके सामने वो केस लगाया गया, जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर और जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर ने उस वक्त, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ इंदिरा गांधी जी को दिया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर के दम पर उस सारे फैसले को पलट दिया जाए। वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती, वो अदालतों को नहीं मानती थी। 24 जून को जब इंटरिम रिलीफ 1971 में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर जी ने इंदिरा गांधी जी को दिया, उनको कहा कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, उनको कहा कि आप एज प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी निरादर किया और 25 जून आज ही के दिन सन 1975 में
देश के सारे संविधान का गला घोटकर इमरजेंसी घोषित करवा। इमरजेंसी कब लगती है? हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाने के प्रोविजंस हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? जब देश के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, जंग की स्थिति हो जाए, जंग लग जाए, या देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, देश के अंदर बगावत हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उस वक्त इमरजेंसी लगा। युद्ध हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। पहला भारत चाइना युद्ध हुआ 1962, और 1971 में हमारे संविधान में है एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध की स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजंस का अनुमोदन करना, लागू करना हमारे संविधान में। लेकिन आप भी जेल में रहे, टेंशन में, मीसा, DIR, आप भी मीसा में डिटेन रहे। उनके बाद श्री सतपाल ग्रोवर जी, सुरेंद्र जी आसपास आ जाए। जाने वालों से निवेदन है, कुलदीप कोतवाल जो हमारे धर्म जागरण मंच के अध्यक्ष भी हैं, वो भी जेल में थे, छोटे से थे। श्री अजय ग्रोवर जी, सतपाल ग्रोवर जी के सुपुत्र। श्री वागीश गुप्ता जी, विजय भारती जी के पुत्र, उधमपुर में गिरफ्तार रहे। इनको पूरी रात ठंडे पानी में रखा गया। सतीश सेठी जी, अब जेल में हमारे बहुत लोग रहे हैं, लेकिन हमने उन्हीं को बुलाया जो एमरेसी में जेल में थे। श्री देवराज जी डब्बा रहे हैं जेलों में बड़ी बार, पर एमरेसी के समय नहीं थे, क्योंकि हमारे पास उसकी सूची। श्री शिवेंद्र कुमार जी बड़ी देर जेल में रहे, और ये जेल में रहे एमरेसी में, और ये रिटायर्ड डायरेक्टर हैं दूरदर्शन के और रेडियो के, ऑल इंडिया रेडियो के। सबसे पहले वही गए होते हैं। ये चंद लोगों के हमने नाम लिया, लेकिन बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था जो जेलों में था। अभी मैं